हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओहम का कानून और रेजिस्टेंस, यानी दो टॉपिक हैं एक वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें जो डिटेल्स हैं वो सारी हम पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक जो है वो कॉपी पेंसिल नहीं पकड़ी तो कॉपी पेंसिल पकड़ लें, अपने नोट्स खुद बनाएं ताकि आपको दोबारा वीडियो देखनी ना पड़े। टॉपिक ना जहां से समझ आए, जहां से जो पॉइंट ना समझ आए, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो माय नेम इज ईशान हुसैन और आप देख रहे हैं आपका चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है ओहम का कानून। ठीक है, कानून मतलब लॉ होता है। ठीक है, लॉ। ओहम ये एक साइंटिस्ट का नेम है। तो ओहम ने एक अपना कानून दे दिया। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें, मतलब हम जो काम चल रहा है वो तो हमें पता ही है ना। ठीक है, तो उसमें ओहम ने जो है वो एक अपना लॉ पेश किया। वो क्या है वो हम देखते हैं। इसने कहा कि ये एक आपके पास ये सर्किट है, ये क्या है, एक सर्किट है। ठीक है, ये आपकी बैटरी है, ये क्या है, बैटरी है। ठीक है, बैटरी में क्या आता है, जो करंट बहेगा, जो करंट बहेगा, ठीक है, आई, वो कहता है कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है। जो बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कानून इसने क्या कहा, ओहम के कानून के मुताबिक किसी कंडक्टर कहते हैं जिसमें से करंट गुजरे, कंडक्टर, किसी कंडक्टर में गुजरने वाला करंट बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ओहम के कानून के मुताबिक अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर उस चीज को कहते हैं जिसमें से करंट गुजर जाए, वो चीज जिसमें से करंट गुजर जाए। ठीक है, जिसमें से करंट गुजर जाए हम उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर। क्या कहते हैं जी, कंडक्टर कहते हैं। तो वो कहता है जो कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है वो कि बैटरी के जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बैटरी है, इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V है। वो कहता है कि I जो है वो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो हम क्या लिखेंगे, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। ठीक है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे V से क्या मुराद है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I से क्या मुराद है, करंट। समझ आई, यहां पे I से क्या मुराद है, करंट मुराद है। अच्छा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, यानी कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी जो है वो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। आप जो है वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल, जो करंट है, अगर उसने गुजरने वाला जो करंट है, आप करंट की जगह पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो। और मैंने कहा जी दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो ये तारीफ मैंने लिख दी, दूसरी ये है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पहले पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लें, उसके बाद करंट की बात कर लें, कोई मसला नहीं। जैसे जी मैं ये कह दूं, यानी बुक ने तो ये वाला लिखा है ना, तो मैंने दोनों बता दिए कि भाई ऐसे है, सही है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है, तो मेरी आपसे राय ये है कि आप ये वाला लिखें, नीचे वाला। सही है, समझ आई, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करते हैं तो एक कांस्टेंट लेके आते हैं। यहां पे जब आप इक्वल में लिखेंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है, जिसका नाम जो है वो है R। R जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अभी हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, फिलहाल आप इसको देखें। रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, रेजिस्टेंस है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है अभी हम बात कर लेंगे, फिलहाल आप इतना याद रखें, ये इसका मैथमेटिकली जो है वो फार्मूला है। ये क्या है? फार्मूला। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया जाए और करंट बता दिया जाए, क्या आप रेजिस्टेंस मालूम कर लेंगे या नहीं? अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया जाए और करंट बता दिया जाए, क्या आप रेजिस्टेंस मालूम कर लेंगे? तो भाई इजीली कर लेंगे, एग्जाम्पल से समझाते हैं। इसको रेज कर दें, इसको रेज कर दें, किसी ने नोट करना है तो कर लें, सही है। चले मैं दूसरी डेफिनेशन भी लिख देता हूं ताकि आपको कवर हो जाए, बाद में आप यही याद कर लेंगे। दोनों लिख लेते हैं, पहले मैं एग्जाम्पल अभी ज़हन में है, मिसाल मैं आपको दे दूंगा, टेंशन ना लें। अच्छा, दूसरा हम लिखेंगे फिर से, ओहम के कानून के मुताबिक पोटेंशियल किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में गुजरने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने पहले लिखा। अब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की पहले बात कर दी, करंट की बाद में बात कर दी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला लिखना चाहिए, मैंने दोनों बता दिए हैं, सही है, दोनों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आपको बेस्ट ये है, बेस्ट ये है, बेस्ट ये है, सही है, बेस्ट ये है। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का किसी को पता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज ज्यादा हो तो दूसरी भी ज्यादा हो। अगर एक ही चीज कम हो तो दूसरी भी कम हो, एक चीज ज्यादा हो तो दूसरी भी ज्यादा हो, अगर एक चीज कम हो तो दूसरी भी कम हो। समझ आई यहां तक? ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा जी, अब बात करते हैं मिसाल की। मैं कहता हूं अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस हो 5 वोल्ट, करंट आपके पास हो, करंट हो 1 एम्पियर, बताएं जी रेजिस्टेंस क्या होगी? रेजिस्टेंस क्या होगी? ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप फार्मूला लगाओगे V इज इक्वल टू IR। मैंने अपने पास से लिखी है ताकि आपको समझ आ जाए। चलें जी, ये वाली, ठीक है। आप क्या करोगे? V की जगह क्या लिखोगे? 5, ठीक है, और I की जगह क्या लिखोगे? 1, और R मालूम कर लोगे। ये 1 मल्टीप्लाई करा इधर आके डिवाइड करेगा तो ये आपके पास कुछ भी वैसे 5 का 5 ही आ जाएगा, सही है। तो R आपका क्या निकला? 5। R क्या निकला? 5। समझ आई? और ये वाली चीज समझ आई? यहां तक कोई दिक्कत, कोई मसला? ओहम का कानून समझ है? अच्छा जी, जो आलात, आपको एक और शॉर्ट क्वेश्चन बता दें, कर दें रेज इसको, ओके। वो आलात जो ओहम के कानून पर लागू, यानी कि जो ओहम के कानून को ओबे करते हैं, ठीक है, पूरा करते हैं, उनको कहते हैं ओहमिक आलात। क्या कहते हैं? ओहमिक आलात। 2 तरह के आलात हैं, एक है ओहमिक आलात, दूसरा जो है वो है नॉन ओहमिक। नॉन ओहमिक आलात, वो आलात जो ओहम के कानून को ओबे करते हैं, ओबे मतलब यानी कि उसके ओहम को पूरा करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? ओहमिक आलात। क्या कहते हैं? ओहमिक आलात। और वो आलात जो ओहम के कानून को जो है वो पूरा नहीं करते, ओबे नहीं करते, हम उसे क्या कहते हैं? नॉन ओहमिक आलात। नॉन ओहमिक आलात बुक पे नहीं लिखा हुआ तो मैंने कहा चलें ये टॉपिक है, इसमें आता है तो बता दें इसको, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई मसला?
अच्छा जी, चलें जी, अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या कहते हैं कि एक कंडक्टर है, उसको हमने जोड़ा हुआ है बैटरी से। अब जी बैटरी जो है उसमें से करंट गुजर रहा है, उसमें क्या हो रहा है? करंट गुजर रहा है। जब करंट गुजरेगा तो चार्ज बहाव, करंट मतलब यार क्या होता है? करंट का क्या मतलब होता है? हमने पढ़ा है ना, करंट क्या मतलब होता है? बहाव, चार्ज का बहाव, ठीक है। तो चार्ज के बहाव में जो रुकावट आती है, हम उसे क्या कहते हैं कि ये क्या है? रेजिस्टेंस है। आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। आपका बड़ा दिल कर रहा हो कि मैंने ना अपने दोस्त के घर जाना है, ठीक है, और आप जो है वो अपने घर बताए बगैर जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। आगे से जब आप जा रहे होते हैं तो उस वक़्त आपके वालिद साहब आ जाते हैं सामने से, तो क्या वो अब देखे, वो तो पूछेंगे ना आपसे क्या हुआ, तो वो जो आपके वालिद साहब आए हैं वो रुकावट है। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, देखें आपका क्या जाने का था कि भाई मैं तो जाऊंगा, सही है, लेकिन क्या हुआ कि आपको कोई रोकने वाला आ गया। जो रोकने वाला चीज है ना उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ केमिस्ट्री जो आपकी साइंस है, जनरल साइंस, उसमें हम बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो चार्ज के बहाव को रोकती है, हम उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हम लिखते हैं चार्ज के बहाव में रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं, सही है, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस का जो अलामत की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे कि ऐसे ना, ये इसकी अलामत है। अलामत आप करोगे, एक लाइन लगाओगे, ऐसे ऊपर नीचे कर दोगे, ऐसे, सही है। तो ये इसकी क्या होगी? अलामत होगी। ये इसकी क्या होगी जी? अलामत होगी। अब हम क्या करेंगे कि ये अलामत है। अब इसका जो यूनिट है, ये इसका जो है वो यूनिट जो है, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट में हम लिखेंगे कि इसका जो यूनिट है वो है ओहम। क्या है? ओहम। यूनिट इसका क्या है? ओहम। ओहम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, यानी एक ऐसे, फिर ऊपर गोल सा ऐसे, यानी ऐसे गोल सा ऐसे, सही है। हम इसे क्या कहते हैं? ओहम। क्या कहते हैं? ओहम। ये एक ही है, मैंने मतलब 2 दफा लिख दिया है एक ही, ऐसे ही लिखना है बस, वो तो समझाने के लिए कहा था, सही है। चलें, ये हो गया ओहम। अब अगर हम ओहम की तारीफ करना चाहें तो हम लिखेंगे, अगर देखें, अच्छा अगर इसका फार्मूला देखें ना, तो फार्मूला इसका कोई अलग नहीं है, हमने जो ओहम लॉ पढ़ा है उसी में ही है। फार्मूले की अगर हम बात करें तो हम इधर लिख लेते हैं, फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, अभी हमने पढ़ा है। तो R हमने रेजिस्टेंस कहाँ है, तो V इधर I मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और I की रेशो, करंट की रेशो जो है वो भी रेजिस्टेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है उसकी निस्बत, रेशो को क्या कहते हैं उर्दू में? निस्बत। रेशो जो होती है हम उसे क्या कहते हैं? निस्बत, ठीक है। तो निस्बत जो है हम इसे भी कहते हैं, जो है ये क्या है? रेजिस्टेंस है। समझ आई? यहां तक समझ आई सबको? रेजिस्टेंस की रेस कर दें, नोट कर लिया है, ओके कर दें रेस, अब पक्का, ओके। चलेंगे, अब हम इसकी पढ़ते हैं वजह क्या है भाई, ऐसा होता क्यों है। चलें जी, अब इसके हम रीज़न देखते हैं बड़ी डिटेल के साथ, ताकि जो है वो आपको अच्छे से कवर हो जाए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। वजह क्या है इसकी? अब देखें जी, एक कंडक्टर है, उसमें क्या है? एटम्स हैं, ठीक है। अब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तभी तो उसमें से करंट गुजर रहा है,
सही है, उसमें क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। चलें जी, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमने इस कंडक्टर को जोड़ दिया बैटरी के साथ। क्या जोड़ दिया? बैटरी के साथ। जब हमने इसको बैटरी के साथ जोड़ा, ठीक है, ये बड़ी लाइन के साथ पॉजिटिव और छोटी लाइन के साथ नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है, मनफी लगाते हैं। अब जब आप इसको जोड़ोगे तो भाई इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस तरफ आएंगे। वो क्या आएंगे? यहाँ से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? इस तरफ आएंगे। चलें जी, आ रहे हैं। लेकिन भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन तो इजीली आ जाएंगे, लेकिन याद रखें कि अगर इस इलेक्ट्रॉन ने आना है तो जब ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पे भी एटम हो सकता है, वो इसके साथ टकरा भी सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ क्या कर सकता है? टकरा सकता है। इसी तरह ये जब नीचे आएगा तो भाई यहाँ से भी एटम हो सकता है, तो यहाँ पे भी टकरा सकता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो एटम जो है, यानी कि जो आपका कंडक्टर है, उसके अंदर जो एटम्स हैं उनके साथ टकराते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आजाद इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करते हैं? एटम के साथ टकराते हैं। तो टकराने के साथ ये रेजिस्टेंस बनती है, ठीक है। क्या होता है कि ये टकराव से असल में बनती है, ठीक है, समझ आइए। एटम्स के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टकराते हैं। टकराने क्योंकि ये आगे जा रहे हैं, इनको एटम्स रुकावट बन रहे हैं, इस वजह से ये करंट जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, समझ आई। रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस, रुकावट हो जाएगी। हालांकि करंट तो जारी रहना, इलेक्ट्रॉन तो कह रहे हैं मैं यहाँ पे जाऊं, लेकिन ये एटम्स जो हैं ये काम खराब कर रहे हैं। ये एटम्स जो हैं ये इनके साथ टकरा रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, सही है। तो लेकिन आप याद रखें, हर एटम के, हर कंडक्टर के अंदर एटम्स होते हैं, ठीक है। हर कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। तो इसका मतलब हर कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी, हर कंडक्टर की क्या होगी? रेजिस्टेंस होगी। जब हर कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, तो इसका मतलब वो कम हो या ज्यादा हो, ये एक अलग बात है। का ज्यादा हो या फिर कम हो, वो एक अलग, लेकिन होगी जरूर, होगी जरूर, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे ज्यादा जो है वो अच्छा कंडक्टर जो है ना, जिसकी सबसे कम है, हम कह सकते हैं कि वो सोना है, ठीक है, सोना है और सिल्वर है। और क्या है? सिल्वर। और क्या है? सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और सोना जो है ये सबसे अच्छे कंडक्टर हैं। इनमें से इनकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। समझ आई? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? वजह पता चल गई सबको? क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम के साथ टकराते हैं, टकराने की वजह से बेसिकली रेजिस्टेंस है। यही रेजिस्टेंस इसी को तो बोलते हैं जब ये टकराते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन तो जाना चाह रहे हैं, लेकिन एटम्स जो हैं उनके साथ जब टकराते हैं तो इस वजह से रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाती है। समझ आ गई? समझ आई सबको? कोई दिक्कत? कोई मसला आपको? जी आपको कोई मसला? आगे क्लियर? सही है? आज से पूछ रहे हैं, सही है, चलें ठीक है, फिर कोई मसला नहीं। चलेंगे अब हम बात करते हैं ओहम की तारीफ भी करने। अभी हमने ओहम पढ़ा है, ताकि ओहम की हमारी कहीं सवाल आ जाए तो हम परेशानी ना हो जाए ओहम क्या है, ठीक है। रेजिस्टेंस का ये बेसिकली यूनिट है। रेजिस्टेंस जो है ये होती है V/I। अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है? ओहम। क्या है? ओहम। अब हमने ओहम की तारीफ करनी है। हम कहते हैं अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर करंट गुजरे, 1 एम्पियर क्या गुजरे? एम्पियर क्या गुजरे? करंट गुजरे, तो हम क्या कहते हैं कि जो उसकी रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम है। क्या है? 1 ओहम है। एक सर्किट है, उसका जो करंट है उसमें से 1 एम्पियर गुजर रहा है, और इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 1 वोल्ट है, तो जो इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी वो भी 1 ओहम ही होगी। वो क्या होगी? 1 ओहम ही होगी। रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओहम होगी। क्लियर है? चलेंगे लिखते हैं, अगर किसी कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट गुजरे और इस सर्किट में
पोटेंशियल डिफरेंस एक वोल्ट हो तो इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी, 1 ओहम होगी, 1 ओहम होगी। समझ आई? क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत, कोई मसला? सही है। ये यूनिट है, ये नॉर्मल यूनिट है। अगर आप बात करें तो एक जो है वो हम ये भी लिखा हो सकता है मैक्रो ओहम, ये छोटे यूनिट है, ये इससे भी छोटे यूनिट है। और मिली ओहम, या ये है छोटे यूनिट, ये क्या है? छोटे यूनिट। अगर हम बड़े यूनिट्स की बात करें तो ये भाई मेगा ओहम भी लिखा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जी किलो ओहम भी लिखा हो सकता है। तो ये इसके क्या है? बड़े यूनिट्स हैं। ये क्या हैं? बड़े यूनिट्स हैं। समझ आई? ये थी आपके रेजिस्टेंस और ओहम का कानून, ये हमने डिटेल में पढ़ा है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस और जितनी भी एग्जाम इंफॉर्मेशन होती है वो आपको बर वक्त शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।